स्वागत है दोस्तों आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मेरा वीडियो है आज सोयाबीन की फसल के लिए। सोयाबीन की फसल पर लगभग सभी किसान भाइयों ने स्प्रे कर चुके हैं इल्लियों से बचाव के लिए। पर दोस्तों अभी तक शायद किसी ने नहीं देखा सोयाबीन की फसल में एक और बहुत बड़ा नुकसान है। एक और बहुत बड़ा इल्लियों से भी ज़्यादा नुकसान एक और चीज़ का है। अभी सोयाबीन की फसल पर संकट है बहुत, और वो क्या है कि इसमें सफ़ेद मच्छर बहुत तादाद में हो गए सोयाबीन की फसल पर। सोयाबीन की फसलों पर बहुत ही सफ़ेद मच्छर का अटैक है। ये अभी तक किसी ने दिमाग में नहीं ली इस चीज़ को कि ये मच्छर क्या बिगाड़ लेंगी सोयाबीन की फसल का। मगर दोस्तों ये सोयाबीन की फसल को ख़त्म कर सकते हैं ये मच्छर। ये मच्छर कब पैदा होते हैं कि यूँ मानो कि 30 से 35 डिग्री के ऊपर तापमान होता है, तब ये मच्छर सोयाबीन की फसल पर पैदा होते हैं। और ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, और जब ये पत्तों पर बैठ कर के अपना लार्वा यानी अंडा छोड़ते हैं तो एक लार्वे एक अंडे में से यूँ मानो कि 20 से 40 मच्छर वापस पैदा होते हैं। तो धीरे धीरे करके ये लाखों की संख्या में हो गए। हर खेत में मिलेगा आपको, चाहे आपने इल्लियों का स्प्रे किया या नहीं किया, उन खेतों पर सभी पर है ये। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और ये लार्वा, इनका अंडा हमें दिखाई नहीं देता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको लेंस से देखा जाता है, इतने बारीक होते हैं। या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्वा होता है वहाँ पर अपने हाथ लगाकर देखोगे तो थोड़ा सा चिपचिपा मिलेगा अपनी उंगलियों पर, मगर ये दिखाई नहीं देता है। ये वो लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। तो दोस्तों इस बात को हल्के में ना ले, समय रहते अपनी फसल को बचाए, अच्छी पैदावार ले। इल्लियों से भी ये बहुत ख़तरनाक नुकसान करने वाली चीज़ है ये। इसके लिए आपको क्या लेना है, अच्छी सी क्वालिटी वाली दवाई ले, विश्वसनीय दुकान से ले, जैसे कि सोलोमन दवाई है, सोलोमन हो गई, अलीका हो गई, ऐसी दवाइयाँ ले दोस्तों। और उसके इनसे ये तो नहीं होगा, मच्छर का कंट्रोल तो नहीं होगा, पर इनको साथ में कुछ अपने को अलग लेना पड़ेगा। फंगीसाइड से ख़त्म होंगे ये। और फंगीसाइड आप ALSR 500 ले सकते हैं फंगीसाइड, या फिर एक्सल का फंगीसाइड भी ले सकते हैं। इससे मेरा मानना है कि 101% सफ़ेद मच्छर पर कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर जैसे वातावरण ठंडा हो गया, बारिश हो गई अच्छी, तो फिर ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और जब तक बारिश नहीं होती तब तक ये अपनी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और नुकसान बहुत ज़्यादा करते ही ये पूरे पौधे का रस चूस लेते हैं, और इससे पत्ते पीले पीले होने लगते हैं अपने। यहाँ तक कि बहुत सी जगह तो मैंने देखा कि खेत के खेत बैठ चुके हैं, पूरी फसल पीली हो चुकी है उनकी। तो समय रहते अपनी फसल को बचाए किसान भाइयों, दोस्तों, और अच्छी पैदावार ले। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि मच्छर और लार्वे को ख़त्म करने के लिए आपको हाथ का बैटरी वाला पंप यूज ना करें। हो सके तो ट्रैक्टर वाला ही स्प्रे ले, क्योंकि जब अपन दवाई हाथ वाले पंखे बैटरी वाले से छिड़काव करेंगे तो इससे तो अपने
ऊपर ही दवाई रह जाती है और लार्वा रहता है नीचे की साइड में पत्तों के, वहाँ तक तो अपनी दवाई पहुँच भी नहीं पाती है इस पंप से। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रैक्टर से ही दवाई डालें, इससे 50% तो अपनी दवाई वो लार्वा धुल सकता है। इससे पंप ट्रैक्टर का प्रेशर इतना होता है कि पौधों को आड़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे कर देता है वो, तो उससे अपना लार्वा ख़त्म हो सकता है और बचा कुचा पर अपनी दवाई तक पहुंच जाती है, और इस हाथ वाले पंप से दवाई नहीं पहुंचती है। तो दोस्तों इस बात को, इन मच्छर को हल्के में ना ले, तुरंत उपाय करें इनका, अच्छी दवाइयाँ ले, ये फंगीसाइड ज़रूर डालें। और जहाँ पर फलियाँ बनने लगी है, दाने भरने लगे हैं सोयाबीन के, उन खेतों में 0052 या 5234 NPK डालें। इससे दाना अच्छा फूल कर बड़ा होगा, अच्छी क्वालिटी बनेगी, शाइनिंग होगी। और स्प्रे तुरंत करें दोस्तों मच्छर के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, और अपनी फसल को जैसे ही वीडियो देखकर तुरंत खेत पर जाकर देखना सफ़ेद मच्छर का अटैक है या नहीं है। अगर है तो इस बात को हल्के में ना ले और तुरंत जाकर के इसका ट्रीटमेंट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।